नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मैं वीरेंद्र साहू एसएडीओ टिमन्नी। चूंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषकों को सरलता से, सुगमता से और बिना कालाबाजारी के उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु ई टोकन प्रणाली प्रारंभ की गई है। और इस ई टोकन प्रणाली में कृषक घर बैठकर स्वयं ही अपनी ई टोकन जनरेट कर सकता है और इस ई टोकन के माध्यम से जो है अपने चुने हुए डीलर या पैक्स बोले हम, सेवा सहकारी समिति, डीएमओ गोदाम, एमपी एग्रो, किसी भी माध्यम से जो माध्यम को चयनित करना चाहता है वहाँ से अपनी निर्धारित मात्रा जो जितनी उनकी भूमि है और भूमि में जो फसल लगी है उसके अनुसार चयनित विकल्पों के आधार पर अपना उर्वरक जो है वहाँ से क्रय कर सकता है। और इसकी मैं प्रक्रिया विस्तृत आपको अभी यहीं पे बता देता हूँ किस प्रकार से लॉगिन की जाए और किस प्रकार से ई टोकन जनरेट की जाए। धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड टिमन्नी। जैसा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाद वितरण की नई व्यवस्था ई टोकन लागू की गई है। इस व्यवस्था में कृषक किस प्रकार से अपना पंजीयन कर सकते हैं, मैं इस बारे में आपको ये जानकारी यहाँ प्रदान कर रहा हूँ और किस प्रकार की समस्याएं कृषकों को आ सकती है, उन समस्याओं के संबंध में हम चर्चा करेंगे। हमें सबसे पहले जिस कृषक को भी खाद लेना है, आसानी से, सुगमता से खाद प्राप्त करने के लिए आपको अपनी ई टोकन जारी करना पड़ेगी। ई टोकन जारी करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, आप जो है गूगल क्रोम खोल के गूगल क्रोम में ई टोकन .mp कृषि जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे ई विकास प्रणाली, जिस प्रकार आप ये देख रहे हैं डैशबोर्ड पे, ई विकास प्रणाली ई टोकन .mp कृषि .org डालेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पे आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर में सबसे पहले लिखा हुआ है ई टोकन / लॉगिन, दूसरा विभागीय लॉगिन, तीसरा रिटेलर मोबाइल ऐप डाउनलोड, चौथा आपका ट्रस्ट पट्टा अन्य किसानों का पंजीयन और भविष्य में आने वाली एक व्यवस्था और है जो जिसमें होम डिलीवरी ऑर्डर की स्थिति। तो हमें सबसे पहले ई टोकन कैसे जनरेट करना है हम इस पर चर्चा करते हैं। हमने यहाँ ई टोकन लॉगिन पे जाते हैं। जब इसको आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। उस पेज पर लिखा होगा आधार ओटीपी से पंजीकरण या लॉगिन करें। इसके लिए आपको यहाँ पे आपका अपना आधार नंबर टाइप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसको क्लिक करना होगा। इसमें एक घोषणा है कि मैं घोषणा करता हूँ कि पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से स्वयं का प्रमाणीकरण करने के लिए सहमत हूँ। इस प्रकार की इसमें आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, उसको क्लिक करना है। फिर इसको आधार से सत्यापित करें। आधार से सत्यापित करने पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पंजीकृत जो आधार का मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपको जो यहाँ डालना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ ओटीपी सत्यापित करेंगे तो जैसे ही आपने आपका आधार सत्यापित करा तो आप यहाँ देख रहे हैं व्यक्तिगत विवरण, जैसे कृषक का नाम, पिता का नाम, जेंडर क्या है, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईटीसी से पूरी जानकारी आ जाएगी। अब इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक भू अभिलेख देखें और दूसरा ट्रस्ट पट्टा या अन्य किसानों का पंजीयन। तो हम सबसे पहले भू अभिलेख देखे पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक डायलॉग बॉक्स फिर निकलेगा, क्या आप एग्री स्टेट से भूमि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे। ये वैसे मोबाइल से भी हो जाएगा, क्योंकि हम लैपटॉप पे स्क्रीन बड़ी दिखी इसलिए लैपटॉप पे कर रहे हैं। जब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल किसान की जमीन जानकारी सफलतापूर्वक अपलोड होगी। देखेंगे यहाँ की जानकारी भू अभिलेख में आपको रकबा दिखाई देगा, आपका खसरा नंबर दिखाई देगा, खसरा नंबर, जिला, विकासखंड जो भी यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाई देगा। यदि किसी कारणवश आपका एग्री स्टेट में जानकारी नहीं है तो हमें ट्रस्ट पट्टा या अन्य किसानों के पंजीयन पर क्लिक करना होगा। चूंकि आपको जानकारी दिख रही है, इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिख रहा है जिसमें लिखा है सहकारी समिति सदस्यता। यहाँ पूछा जाता है कि क्या आप वर्तमान में सहकारी समिति के सदस्य हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ कुछ कृषक ऐसे हैं जो इसमें सदस्य भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, और मान लीजिए कि कोई ऐसा किसान जो सहकारी समिति का सदस्य तो है परंतु वर्तमान में सहकारी समिति में खाद उपलब्ध नहीं है और उसे खाद की आवश्यकता है, तो उस सिचुएशन में उसको ये यहाँ नो कर देना चाहिए। अगर समिति में खाद उपलब्ध है तो यस कर दे, नहीं तो नो करके डीएमओ के माध्यम से भी अपना खाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कृषक जो मेरी जानकारी डली है, मैं सहकारी समिति का सदस्य नहीं हूँ, मैं इसको यहाँ कर दूंगा। अब यहाँ पे दूसरे बॉक्स में दिख रहा है कि आधार से दर्ज किए गए मोबाइल नंबर की पुष्टि करें। तो जो हमारा आधार से लिंक मोबाइल था उसके 4 अंक तो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हमें शुरू के जो 6 अंक है वो डालने हैं। ये देख लीजिए, ये हमने आगे के 6 अंक हम यहाँ डाल रहे हैं। ये हमने 6 अंक डाले तो पूरा नंबर हमारा बन गया जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक था। और इस नंबर की हम फिर से पुष्टि करेंगे। तो इसके लिए आपको ओटीपी जनरेट होगा। जो ओटीपी जनरेट होगा उस ओटीपी को आपको यहाँ दर्ज करना रहेगा।
ये OTP फिर से आया आपका। इस OTP को यहाँ आप OTP सत्यापित करेंगे। जब OTP सत्यापित कर दिए तो आपकी घोषणा खुलेगी। यहाँ पे मैं एटा द्वारा घोषणा करता हूं कि UID तथा राजस्व अभिलेख से प्राप्त विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किए गए और सही है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद पुष्टि करें और जमा कर देंगे। और हम यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स फिर खुलता है, उसमें लिखा रहता है कि क्या आप सुनिश्चित करते हैं कि आप जो भी जानकारी देते हैं उसे लॉक करें। यदि आप करना चाहते हैं तो उसको आगे ओके कर देंगे। तो आप ये आगे चले जाएंगे। जब आगे जाते हैं तो अब आपके सामने नया जो पेज ओपन होता है, नया पेज जो ओपन हुआ, उस पेज में आपके सामने रबी 2025 में उर्वरक प्राप्त करने हेतु आवेदन आपके सामने ओपन होता है। इसमें आपका वर्ष, रबी सीजन, सर्वे नंबर, खसरा नंबर आपका चयन करना है। खसरा नंबर के बाद आपको फसल चयन करनी कि आपके उस रकबे में कौन सी फसल वर्तमान में लगाई गई, जैसे गेहूं, चना, मसूर। ये मैंने गेहूं वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद पता चला कि मेरे पास जो रकबा है वो रकबा 1.86 हेक्टेयर था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 हेक्टेयर में मैंने अगर गेहूं लगाया तो मैं यहाँ 1 हेक्टेयर करके इसको जोड़ दूंगा। जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 1 हेक्टेयर जुड़ जाएगा। यहाँ पे शेष मेरा रकबा जो है वो बचा रहेगा इसमें। ये मेरे पास ये जानकारी है कि मेरे 1 हेक्टेयर में तो गेहूं लगा हुआ है। इसके बाद मेरा जो शेष रकबा बचा हुआ है, उस शेष रकबे में जो है चना लगा है। मान लीजिए मेरे पास जो शेष रकबा है उसमें मेरे पास चना लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 0.86 हेक्टेयर जो है वो मेरा चने वाला है, मैं इसको भी जोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने फसल की जानकारी जोड़ी, ये देखिए मैंने मेरे रकबे में 1 हेक्टेयर में गेहूं शो किया है और 0.56 हेक्टेयर में चना शो किया है। अब इसके बाद आगे आपको उर्वरक प्राप्ति का माध्यम चुनना है। स्वयं प्राप्त करें, अपन स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं, सेल्फ हो जाएगा। उर्वरक विकल्प का चयन, अब हमारे पास विकल्प आते हैं कि हमको NPK से करना है पूर्ति, है ना, DAP से करना है, जो भी हमें पूर्ति करना, तो हमने जैसे यहाँ DAP सिलेक्ट कर लिया। दूसरे विकल्प में यूरिया सिलेक्ट कर लिया। तीसरा विकल्प में हमने MOP सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे उर्वरक की गणना हमारे सामने खुलेगी। तो उर्वरक की गणना में हमें देखो, गेहूं के लिए DAP जो है वो 3 बैग आ गया, चने के लिए DAP 1.68 बैग आ गया, गेहूं के लिए MOP की मात्रा 2 बैग आ गई, चने के लिए MOP की मात्रा कुछ नहीं लग रही है, गेहूं के लिए यूरिया की मात्रा 5 बैग आ गई, चना के लिए 0। इस प्रकार से ये कुल हमारे पास मात्रा आ चुकी है। अब हमें इस जिले के लिए ई टोकन सेवाएं अभी सक्रिय नहीं दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे वर्तमान की स्थिति में अभी जितने भी रिटेलर हैं, चाहे हम बात करें पैक्स की बात करें, सेवा सहकारी समिति, या DMO गोदाम, या MP एग्रो एजेंसी, MP एग्रो है, या फिर हम बात करें कि जो हमारे डीलर हैं, चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर, अभी उनकी ID जनरेट नहीं हुई। जैसी ID जनरेट हो जाएगी तो यहाँ से आप रिटेलर चयन कर सकते हैं कि किसके यहाँ से आपको खाद लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे जनरेट कूपन पे जाएंगे तो इस प्रकार से आपकी एक कूपन जनरेट हो जाएगी। हम एक स्पेसिमेन दिखा रहे हैं, ये इस प्रकार से आपकी एक कूपन जनरेट हो जाएगी। देख लीजिए ये कूपन को, जिसमें आपका पंजीकरण की तारीख, कितनी तारीख को आपने पंजीकरण किया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये जो टोकन जारी हुई इसकी वैधता, कितने दिन के लिए टोकन जारी है। ठीक है, किसान का नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, ब्लॉक का नाम आ जाएगा, गांव का नाम, सब टोटल जानकारी, आपने कौन कौन सी फसल चयन की थी, भूमि का रकबा कितना था, आपके उर्वरक की मात्रा इस प्रकार लिखी रहेगी, TSP, यूरिया, DAP जो भी आपने किया, बैग की मात्रा लिखी रहेगी, और उर्वरक उठाने का स्थान लिखा रहेगा, है ना। और यहाँ पे कुछ नोट लिखे रहेंगे, उसको भी ध्यान है। यह कूपन केवल रबी 2025 हेतु मान्य है। ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट जो लिखा है, प्रति किसान प्रति माह अधिकतम 50 बैग प्रदाय किया जाएगा। यदि किसी किसान द्वारा टोकन बनाने से पूर्व 50 बैग उर्वरक क्रय किया गया है तो उर्वरक प्रदाय नहीं किया जाएगा, 50 बैग में से शेष मात्रा ही प्रदाय की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने ये जानकारी आती है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसे कृषक आते हैं जिन कृषकों का लॉगिन करने के बाद भू अभिलेख में रकबा जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसके लिए उन्हें ट्रस्ट, पट्टा या अन्य किसानों के पंजीयन पे हमें जाना होगा। जो पट्टाधारक कृषक है, या किसी ने ट्रस्ट की भूमि अगर ले रखी है, या फिर ऐसे किसान जिनका एग्री स्टेक में यहाँ पे जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो वो कृषक एग्री स्टेक अन्य कृषक वाले पोर्टल पे अपना लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद आपके सामने एक प्रकार की जानकारी आएगी, जिसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो कृषक का नाम और सारी जानकारी आएगी। आपको भूमि का विवरण इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे आपका जिला, विकासखंड, ग्राम, अनुभाग, राज्य, ये सब चीज, खसरा नंबर, ये सब करके और उसको भूमि जोड़े पे क्लिक करेंगे। जब आप भूमि जोड़े पे क्लिक करेंगे और जैसे ये जुड़ जाता है तो जो सामान्य प्रक्रिया हमने बताई थी उस प्रक्रिया से फिर आपका ई टोकन जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट होने से पहले क्या होगा, ये जो जानकारी आप भरेंगे ये सारी जानकारी जो राजस्व विभाग में जाएगी और वहां से अप्रूवल के बाद ही आप फिर इस ई टोकन को जनरेट कर सकेंगे।
दूसरा तरीका है ई टोकन जारी करने का। तो आप डायरेक्ट जो है ई टोकन वितरण प्रणाली का जो QR कोड है, इसको अपने गूगल के कैमरे पे, मोबाइल में जैसे आपके पास ये गूगल ओपन किया आपने, गूगल ओपन करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ कैमरे का ऑप्शन आता है, इस कैमरे से इसको स्कैन कर लीजिए, तो भी आपके सामने ये पेज वापस सीधा ओपन हो जाएगा। यदि किसी को अगर साइट याद नहीं है तो ये QR कोड हम जगह जगह जो है वो प्रस्तुत करा रहे हैं। इस QR कोड को जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने ये पूरा पेज खुल जाएगा और वही सामान्य प्रक्रिया से आप अपना जो है ई टोकन इसमें जनरेट कर सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश न्यूज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।